कहा वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में। उम्मीद है तो आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम आजाद है यार, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो क्योंकि भाई साहब इस पे सारी वीडियोस हमारी आ रही हैं, तो भाई आपसे रह ना जाए। तो भाई साहब मात्र 50 दिनों के अंदर पाकिस्तानी डैम से भी हुआ पानी खत्म, पूरे पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। 50 दिनों में भारत का बड़ा हमारे डैम भी सूख गए हुए हैं, डैम भी सूख गए भाई। ये क्या बनेगा भैया? भाई डैम से थोड़ी बहुत बिजली बनती है, वो किधर से बनेगी? पानी पीने का किधर से मिलेगा? एवं भी पानी की बोतलें हम बाहर से बाजार से ला रहे हैं। भाई वॉच करते तो पाकिस्तानी डैम से भी 50 दिनों के अंदर पानी खत्म हो गया। आप काम जाएंगे, वॉच करते, कोड ऑन करते स्टार्ट। दुनिया कह रही थी भारत 5 साल में नहीं रोक सकता पाक का पानी। भारत ने 50 दिन में पलट डाला पूरा खेल। मात्र 50 दिन में पानी की भयंकर कमी से 40% पाकिस्तान हो गया बर्बाद। 2200 अरब रुपए का लग चुका फटका। 92% तक सूख चुका चिनाब नदी का पानी। तो डेड लेवल तक पहुंच चुकी पाकिस्तान की जीवन रेखा माने जाने वाली नदियां। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा बांध मंगला डैम आधा खाली। अब घुटनों के बल चिट्ठियां भेज भारत से माफी मांग रहा पाकिस्तान। 65 साल पुराने पानी वाले अन्याय को ठीक करेगा भारत। 6 राज्यों को बिजली और पानी से लबालब कर माला माल करेगा भारत। भारत अब चुप नहीं बैठता, भारत अब इंतजार नहीं करता। ये नया भारत है जो जवाब देना जानता है, लेकिन इस बार जवाब गोलियों, बमों या मिसाइलों से नहीं दिया गया है। इस बार हमला ऐसा हुआ है जिसकी कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन उसकी गूंज इस्लामाबाद के सत्ता के गलियारों से लेकर पाकिस्तान के सूखे खेतों तक सुनाई दे रही है। पाकिस्तान की हालिया हरकतों का जवाब देने के लिए भारत ने वो कदम उठाया है जिसका डर पाकिस्तान को हमेशा से सताता था। भारत ने अपनी 65 साल की दरियादिली को परे रखकर पाकिस्तान की जीवन रेखा मानी जाने वाली नदियों की चाबी अपने हाथ में ले ली है। सिंधु, झेलम और चिनाब, जिन नदियों के पानी से पाकिस्तान की 80% आबादी पलती है, अब उस पानी पर भारत अपना हैक्यू जता रहा है। भारत ने फैसला किया है कि जो पानी दशकों से पाकिस्तान की जमीन को सींच रहा था, अब वो भारत के खेतों की प्यास बुझाएगा। इस पानी को रोकने और इसका रास्ता मोड़ने के लिए 12 से ज्यादा विशाल नहरों, पहाड़ों को चीरकर बनने वाली सुरंगों और बड़े बड़े बांधों का एक ऐसा महा प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जो पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। और इस फैसले का असर दिखना शुरू हो गया है। जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं वो दहला देने वाले हैं। पाकिस्तान में पानी की कमी से हाहाकार मचा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं और अर्थव्यवस्था डूब रही है। सिर्फ 50 दिनों के भीतर पाकिस्तान को 2200 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये साफ हो चुका है कि पाकिस्तान शायद सैन्य एक्शन से नहीं बल्कि पानी की कमी से, प्यास से टूट कर बिखर जाएगा। भारत ने ये कदम क्यों उठाया? 75 साल पुरानी वो कौन सी संधि थी जिसे भारत ने रोक दिया और पाकिस्तान अब कैसे पानी के लिए गिड़गिड़ा रहा है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब उस कहानी की परतें खोलते हैं जिसने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उसके घमंड दोनों की कमर तोड़ कर रख दी है। इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं आज से 65 साल पहले, साल 1960 में हुए सिंधु जल समझौते यानी इंडस वाटर्स ट्रीटी से। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो 6 नदियों का एक पूरा सिस्टम जो हजारों सालों से इस धरती को सींच रहा था, वो भी दोनों देशों के बीच बंट गया। ये नदियां थीं सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास। वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में हुए इस समझौते में भारत ने बड़ा दिल दिखाया, ये जानते हुए भी कि इन सभी 6 नदियों का उद्गम और कंट्रोल भारत के पास है। भारत ने शांति और अच्छे पड़ोसी धर्म के नाते एक ऐसी शर्त मानी जो दुनिया में किसी देश ने नहीं मानी होगी। समझौते के तहत 3 पूर्वी नदियों रावी, सतलुज और ब्यास का पानी भारत को मिला, लेकिन 3 बड़ी और पश्चिमी नदियों सिंधु, झेलम और चिनाब, जिनका 80% पानी पाकिस्तान को जाता था, वो भारत ने पाकिस्तान को दे दिया। यानी कुल मिलाकर 80% पानी पाकिस्तान को और सिर्फ 20% पानी भारत को मिला। ये भारत की दरियादिली थी, शांति के लिए उठाया गया एक बड़ा कदम था। लेकिन बदले में भारत को क्या मिला? दशकों तक हमारे देश में अस्थिरता फैलाने की कोशिशें। भारत ने 65 साल तक अपना वादा निभाया, लेकिन पाकिस्तान ने अपना पड़ोसी धर्म कभी नहीं निभाया। अब नए भारत ने फैसला किया है कि दरियादिली बहुत हुई, अब पानी की हर एक बूंद पर पहला हैकू भारत का है। भारत ने साफ कर दिया है कि अब हम सिंधु,
झेलम और चिनाब के पानी को रोककर अपने इस्तेमाल के लिए प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और जैसे ही भारत ने अपने सलाल और बगलिहार डैम के गेट कंट्रोल करने शुरू किए, पाकिस्तान में प्रलय आ गया। अब देखिए भारत के इस एक फैसले का जमीन पर असर क्या हुआ है। आंकड़े इतने चौंकाने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान में बहने वाली चिनाब नदी, जो वहां के पंजाब प्रांत की जीवन रेखा है, उसका पानी 92% तक घट चुका है। पाकिस्तान के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जहां 29 मई को चिनाब नदी में पानी का बहाव 98,200 क्यूसेक था, वो कुछ ही दिनों में घटकर सिर्फ 7,200 क्यूसेक रह गया। और खतरा अभी टला नहीं है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि जल्द ही पानी का स्तर 3,000 क्यूसेक तक पहुंच सकता है, जिसे डेड लेवल कहा जाता है। डेड लेवल का मतलब है नदी की मौत, वो स्तर जिसके नीचे नदी नहीं रहती, बस एक गंदा नाला बनकर रह जाती है। सोचिए, जिस नदी पर पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत के 6.5 करोड़ किसान अपनी सिंचाई के लिए निर्भर हैं, वो नदी अब मरने की कगार पर है। इसका सीधा असर फसलों पर पड़ा है। पाकिस्तान का कृषि मंत्रालय खुद मान चुका है कि पानी की इस भयानक कमी के चलते देश की 40% से ज्यादा फसल बर्बाद होने की कगार पर है। और ये कहानी सिर्फ चिनाब की नहीं है। सिंधु नदी पर बना पाकिस्तान का सबसे बड़ा बांध तारबेला बांध और झेलम नदी पर बना मंगला बांध, दोनों में पानी का स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर चुका है। पाकिस्तान के लिए यह एक राष्ट्रीय आपदा बन चुकी है। पानी की ये कमी पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर एक परमाणु बम की तरह गिरी है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद PKI, जो वहां का सबसे बड़ा किसान संगठन है, उसने जो आंकड़े दिए हैं आने वाले हैं। PKI का दावा है कि पानी की कमी से सिर्फ गेहूं की एक फसल में पाकिस्तान को 2,200 अरब पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये पाकिस्तान की कुल कृषि GDP का 23.15% हिस्सा है। यानी देश की खेती बाड़ी से होने वाली कुल कमाई का लगभग चौथाई हिस्सा एक ही झटके में स्वाहा हो गया। और ये तो सिर्फ शुरुआत है। किसान संगठन चेतावनी दे रहे हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो साल के अंत तक यह नुकसान 4,500 अरब रुपए को भी पार कर सकता है। इसका मतलब है पूरी की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था का तबाह हो जाना। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े बांध हैं, जिन पर वो इतराता था, वो अब खाली हो रहे हैं। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा बांध मंगला डैम, जिसकी कुल क्षमता 59 लाख एकड़ फुट पानी की है, उसमें अब सिर्फ 27 लाख एकड़ फुट पानी बचा है, यानी आधा भी नहीं। वही हाल तारबेला बांध का है। ये बांध अब पाकिस्तान के लिए किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि उनमें भरने के लिए पीछे से पानी ही नहीं आ रहा है। भारत ने पानी की जो चाबी घुमाई है, उसने पाकिस्तान के आर्थिक भविष्य पर ताला लगा दिया है। जब लोगों के घरों में पीने का पानी ना हो और खेतों में फसलें सूख रही हों, तो गुस्सा सड़कों पर आता है। और पाकिस्तान में अब वही हो रहा है। ये गुस्सा भारत पर नहीं, बल्कि अपनी ही सरकार और अपनी ही सेना पर फूट रहा है। पाकिस्तान के किसान संगठन आर पार की लड़ाई के मूड में है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर पानी की समस्या हल नहीं हुई तो वो इस्लामाबाद की तरफ कूच करेंगे और संसद का घेराव करेंगे। पाकिस्तान के किसान नेता खालिद महमूद खोखर का कहना है कि फसलें बर्बाद होने से किसान कर्ज में डूब रहे हैं और लाखों किसान भूखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। लोगों का गुस्सा इस बात पर भी है कि एक तरफ देश प्यासा मर रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ग्रीन पाकिस्तान प्रोजेक्ट जैसे दिखावटी प्रोजेक्ट चला रही है। सिंध प्रांत के किसानों का आरोप है कि यह प्रोजेक्ट एक सरकारी षड्यंत्र है, जिसके तहत पंजाब के कुछ खास इलाकों का पानी रेगिस्तानी जमीनों को देने की योजना है, जिससे सिंध प्रांत का बचा खुचा पानी भी छिन जाएगा। यानी पाकिस्तान अब पानी के नाम पर अंदर से ही लड़ रहा है। सिंध के किसान पंजाब से लड़ रहे हैं, किसान सरकार से लड़ रहे हैं और सरकार बेबस होकर भारत की तरफ देख रही है। पानी की कमी अब पाकिस्तान के लिए एक नेशनल इमरजेंसी बन चुकी है। कसम से भाई साहब, कसम से हालत बहुत गंदी हुई पड़ी है। हमारा जो करीब डैम था, जो इसे तरबेला डैम का नाम लिया जा रहा था, हमारे करीब है, उसमें नहीं है पानी। तभी तो हमारी टूटियों में पानी नहीं आ रहा। और ये बात सच है, हमारे डैम खाली हो गए हैं यार। मेरे भाई 18 घंटे लोड शेडिंग हमारे पास हो रही है। साहब, अभी तक जो अमीरों के घरों में कम से कम पिछवाड़ा धोने का पानी आ रहा था, वो भी आना इस टाइम भाई अमीरों के घरों में बंद। क्योंकि इस देश में अमीर गरीब बहुत है ना, अमीरों के घरों में आ रहा था अभी तक, वो भी आना बंद हो गया। भाई साहब, ये हालत बन चुकी है। 22,000 करोड़ का हमें नुकसान हो गया है।
अभी तो चावलों का सीजन आ रहा है, वाली बात बढ़ जाएंगे हम और बारास्तान भारत ले ओ जाएगा। यार किसान मर गया है, कि हमारे मंत्री ने बोल दिया कि किसान की फसलें तबाह हो गई हैं। हाँ। पानी जो नहीं है भाई वजह। मेरे ये खुद आंखों के देखे नजारे हैं मेरा भाई साहब, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा वो फसलें सूख रही हैं, पानी नहीं है भाई साहब, पानी नहीं है, नलके में पानी नहीं आ रहा है इधर। और देखो भाई भारत ने हमारे जो 2 डैम थे उनको भी आज खाली कर दिया, 50 दिनों के अंदर अंदर पाकिस्तान इस टाइम बिल्कुल खाली हो गया। मंगला डैम तो बेला डैम सारे खाली। वो तस्वीरें देखी थी, वो लाइव नजारे थे भाई साहब, ऐसा ही हुआ है। ये बनेगा क्या? वो किसान क्या करेगा? ये क्या करेंगे लोग भाई साहब? इस टाइम तो हम पैसों का पानी ला रहे हैं, क्या पता पैसों का पानी भी आना बंद हो जाए। तो हमारे पास गेहूं नहीं होगा, चावल नहीं होगा, और फसलें नहीं होंगी, सब्जियां नहीं होंगी, ये किधर से आएंगी फिर? भाई साहब भारत से ये देखो, भारत से पंगा लेने का अंजाम कि आज हम ना घर के रहे तो ना घाट के रहे। वजह दोनों ने उस टाइम पे बड़ा भला किया था, अपने जो हमने खोल दिया, लेकिन हमने भाई साहब उनके साथ सीधा रास्ता, उन्होंने बड़ा दिल का मुजाहरा किया, हमें पानी बहुत दिया है, बड़े बड़े दरिया दिए, बड़ा पानी दिया उन्होंने। लेकिन भाई साहब हम लोग जो है ना, वो भाई साहब गंदी नाली के कीड़े, तभी तो ये हाल हुआ। तो आपकी क्या थॉट है यार इस बारे में? इधर ही बढ़ो तुम।